मोहयुक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूँ, सुनो। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर क्रमशः कुत्ता, सियार, गीध, सांप, कौआ और बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भौजाई के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक नर कोकिल होता है। मित्र, गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहकर मरने के बाद 10 वर्षों तक बगुला, 3 महीनों तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः कृमि योनि में उत्पन्न होता है और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म पाता है। उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म का क्षय होने पर वह मनुष्य होता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है वह कौवा होता है। किए बिना ही मर 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह मृत्यु के बाद क्रौंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। तत्पश्चात मरने पर वह मनुष्य होता है। शूद्र जाति पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उससे मृत्यु होने पर वह सुअर होता है। सुअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। तदनंतर वह मूर्ख पूर्वोक्त पाप के ही फलस्वरूप कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहे का जन्म पाता है। कृतज्ञ मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है उसमें क्रूर यमदूत उसे बांध कर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी वेदना होती है। दंड, मुद्गर, शूल, भयंकर अग्निदंड, असित्र पवन, तप्तु वालुका तथा कूट सालमली आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके वह संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद वह मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। तत्पश्चात वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। उसमें बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वह कछुआ होता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेढक होता है। फल मूल अथवा पुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कौआ और कांसा चुराने से हरियल पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और स्वर्णमय पात्र का अपहरण करने से कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य वानर होता है। वस्त्र की चोरी करने से तोते की योनि में जन्म होता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है। रुई का वस्त्र हड़प करने वाला मानव मृत्यु के पश्चात क्रौंच होता है। सन का वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंगराग और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छुछुंदर होता है। उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद जब पाप का क्षय हो जाता है तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगुली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र होकर वैर से अथवा धन के लिए किसी शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करता है वह मरने पर गधा होता है। गधे की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहने के बाद वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर वह सदा उद्विग्न बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर वह बाण का निशाना बन जाता है। फिर मछली की योनि में जन्म ले वह जाल में फंसा लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर काल क्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा भूरा होता है। वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्यों को डसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मानव कौआ और बगुला होता है। नमक चुराने से चिरिकाका नामक पक्षी होना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई धरोहर को हड़प लेता है वह मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके पश्चात मृत्यु होने पर फिर मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है।
ब्राह्मणों, मनुष्य पाप करके त्रियोगनी में जाता है, वहाँ जहाँ उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही मलेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां भी ऊपर बताए अनुसार कर्म करने से पाप की भागनी होती है और पाप योनि में पड़े हुए पूर्वोक्त पापियों की ही पत्नी बनती है। द्विजवरों, चोरी के प्राय सभी दोष बता दिए गए हैं। यह जो कुछ कहा गया है वह बहुत संक्षिप्त है। फिर कभी कथा वार्ता का अवसर आने पर तुम लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देवर्षियों की सभा में सब उनके प्रश्नानुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ये सब बातें सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपने अधर्म की गति का निरूपण किया, अब हम धर्म की गति सुनना चाहते हैं। किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है? व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से प्रायश्चिताप करता और मन को एकाग्र रखता है वह पाप का सेवन नहीं करता। जो मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है त्यों तो उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने धर्म की बात बारंबार प्रकट करता है वैसे ही वैसे वह एकाग्रचित होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप केंचुआ छोड़ता है उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों का त्याग करता है। एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दे। जो मन को ध्यान में लगाता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बतलाता हूँ। सब दानों में अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सरलतापूर्वक सब प्रकार के अन्नों का दान करे। अन्न ही मनुष्यों का जीवन है, उसी से जीव जंतुओं को उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, अतः अन्न को श्रेष्ठ बताया जाता है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न दान से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए नवोपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्नचित्त से दान करना चाहिए। जिसके प्रसन्नचित्त से दिए हुए अन्न को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं वह कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ता। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी यदि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न ले आकर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान कर दे वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि न पहुंचाकर न्यायतः प्रजा का पालन करते हुए अन्न का उपार्जन करता है और उसे एकाग्रचित होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है वह धर्मात्मा है और उस पुण्य के जल से अपने पापों को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न में से 6ठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है वह अन्न आदि वैसे ब्राह्मण को दान करे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो शुद्ध प्राणों को संशय में डालकर और नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्न को ब्राह्मणों को निमित्त दान करता है वह भी पापों से छुटकारा पा जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक न्यायोपार्जित अन्न का दान करता है उसका पाप छूट जाता है। संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला है, उसका दान करने से मनुष्य बलवान बनता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से जब सब पाप दूर हो जाते हैं। दानवेता पुरुषों ने जो मार्ग बताया है और जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं वही अन्नदाताओं का भी मार्ग है, उन्हीं से सनातन धर्म है। मनुष्य को सभी अवस्था में न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि इस अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्नदान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भोगी होता है। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है। अतः अन्याय रहित अन्न का दान करना चाहिए। जो गृहस्थ सदा प्राण अग्निहोत्र पूर्वक अन्न भोजन करता है वह अन्नदान से प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहास के ज्ञाता 100 विद्वानों को प्रतिदिन भोजन कराता है वह घोर नरक में नहीं पड़ता और संसार बंधन में भी नहीं बंधता, अपितु संपूर्ण कामनाओं से तृप्त हो मृत्यु के बाद सुख को भागी होता है। इस प्रकार पुण्य कर्म से युक्त मनुष्य निश्चिंत होकर आनंद का भागी होता है। उसे रूप, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदान का महान फल बतलाया। यह सभी धर्मों का दोनों ओर का मूल है।